दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए। कभी आपने सोचा है कि लाखों वीडियो के बीच आज आपकी नज़र इसी वीडियो पर क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? हो सकता है अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हों। शायद पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बढ़ गई है। कुछ रिश्ते अचानक बदलने लगे हैं, कुछ लोग दूर हो गए हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जिन्हें आप चाहकर भी समझ नहीं पा रहे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बताने वाला, न ही झूठे चमत्कारों का वादा करूंगा। आज हम बात करेंगे उन संकेतों की जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है उसके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। यही वह समय होता है जब इंसान अपने असली उद्देश्य के करीब पहुंचने लगता है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ दिनों से आपका मन पहले की तरह हर चीज में नहीं लगता। जिन बातों से कभी खुशी मिलती थी, अब उनमें वैसी रुचि नहीं रही। कई बार बिना किसी वजह के आप गहरी सोच में डूब जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन किसी ऐसे उत्तर की तलाश में है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यही वह क्षण होता है जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। जीवन हमें हमेशा संकेत देता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। कभी कोई घटना, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई सपना और कभी कोई ऐसा संदेश जो ठीक उसी समय हमारे सामने आता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हो सकता है यह वीडियो भी आपके लिए वैसा ही एक संकेत हो। अगर पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कुछ बदलना चाहिए, अगर आपको महसूस हो रहा है कि अब पुराने डर, पुराने दुख और पुरानी असफलताओं के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो शायद यह बदलाव की शुरुआत है। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन पहले मन के भीतर जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। लेकिन एक बात और, जब भी कोई नया अध्याय शुरू होने वाला होता है, उससे पहले जीवन थोड़ी परीक्षा जरूर लेता है। कई बार रास्ते बंद होते हुए दिखाई देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। लोग साथ छोड़ देते हैं, उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है और इंसान खुद से भी सवाल करने लगता है। पर सच यही है कि कई बार बंद होता हुआ एक दरवाजा हमें उस रास्ते तक ले जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, अगर आपने बिना शिकायत किए मुश्किल समय को पार किया है, अगर कई बार टूटने के बाद भी खुद को संभाल कर फिर से खड़ा किया है, तो यकीन मानिए, उन अनुभवों ने आपको कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है। यही अनुभव एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे से गुजर चुका होता है वही रोशनी की असली कीमत समझता है। आज आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, अपने जीवन को केवल वर्तमान परिस्थिति से मत आंकिए। जो आज दिखाई दे रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा। हो सकता है अभी भी आपके मन में कई अधूरे सवाल हों, हो सकता है आपको अपने भविष्य की चिंता हो, लेकिन डर के साथ लिया गया हर निर्णय हमें पीछे खींचता है, जबकि विश्वास के साथ उठाया गया एक छोटा सा कदम भी नई दिशा दे सकता है। इसलिए आज एक निर्णय अपने लिए लीजिए। अतीत ने आपको जो भी सिखाया उसके लिए आभार रखिए, लेकिन उसे अपने भविष्य का बोझ मत बनने दीजिए। अपने भीतर विश्वास जगाइए कि जो होना है वह सही समय पर होगा। आपका हर संघर्ष किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। हर अनुभव ने आपको उस इंसान में बदला है जो आज इस क्षण यहाँ बैठकर यह संदेश सुन रहा है। अब अपने मन को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से केवल इतना कहिए, मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों का खुले मन से स्वागत करता हूँ। मैं डर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चुनता हूँ। यही एक विचार आपकी सोच बदल सकता है, और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे पूरा जीवन भी बदलने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर यह सब सच है तो आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या बदलने वाला है? इसका उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि आपकी सोच पहले जैसी नहीं रही। जिन बातों पर कभी आप घंटों परेशान रहते थे, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती। कुछ लोग, कुछ जगहें और कुछ आदतें अचानक आपसे दूर होती चली गईं। शुरुआत में आपको लगा होगा कि शायद यह सब बुरा हो रहा है, लेकिन समय के साथ समझ आएगा कि जो चीजें आपके जीवन से जा रही थीं वे वास्तव में आपके रास्ते की रुकावट थीं। प्रकृति हमेशा खाली जगह यूं ही नहीं छोड़ती।
जब वह कुछ छीनती है तो उसके बदले कुछ बेहतर देने की तैयारी भी करती है। इसलिए अगर हाल के दिनों में आपने किसी अपने को खोया है, किसी रिश्ते में दूरी आई है या किसी अवसर को अपने हाथों से निकलते देखा है, तो उसे अपनी हार मत समझिए। कई बार जो हमारे हाथ से चला जाता है वही हमें उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां हमें वास्तव में पहुंचना होता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा शांति से आता है। वह शोर नहीं करता। वह पहले आपकी सोच बदलता है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। यही कारण है कि आज आप बार बार अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगने लगा है कि केवल रोजमर्रा की भागदौड़ ही जीवन नहीं है। आपके भीतर कोई ऐसी आवाज उठ रही है जो आपको खुद से मिलने के लिए बुला रही है। बहुत से लोग इस आवाज को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुककर उसे सुनते हैं, और अक्सर वही लोग अपने जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अनुभव करते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे संयोग दिखाई दें जिन्हें पहले आपने कभी महत्व नहीं दिया था। किसी पुराने मित्र का अचानक मिल जाना, किसी भूली हुई बात का अचानक याद आ जाना, या किसी ऐसे अवसर का आपके सामने आ जाना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जब मन सजग होने लगता है, तब जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी एक नया अर्थ लेकर सामने आती हैं। इसलिए अब हर दिन को केवल एक और दिन समझकर मत बिताइए। हर सुबह यह विश्वास लेकर उठिए कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कोई नया संकेत मिलेगा, और आज का दिन आपको आपके उद्देश्य के थोड़ा और करीब ले जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जिस क्षण आपके भीतर विश्वास जन्म लेता है, उसी क्षण डर उसे रोकने की कोशिश करता है। आपका मन आपको बार बार कहेगा कि शायद कुछ नहीं बदलेगा, शायद यह सब सिर्फ कल्पना है, शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं। यही वह समय होता है जब आपको अपने मन की नहीं, अपने विश्वास की आवाज सुननी होती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने डर से बड़ा विश्वास रखा, उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। इसलिए आज अगर आपके भीतर कोई छोटा सा भी विश्वास बाकी है, तो उसे संभाल कर रखिए। वही विश्वास आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और शायद इसी वजह से यह संदेश आज आपके सामने आया है, ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन की हर कठिन घड़ी ने आपको केवल परखा है, छोड़ा नहीं। जिन परिस्थितियों को आप अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहे थे, हो सकता है वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए अब अतीत की ओर देखकर पछताने के बजाय भविष्य की ओर देखकर मुस्कुराना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस परिवर्तन का आपने वर्षों से इंतजार किया है, उसकी शुरुआत बाहर से नहीं, आपके भीतर से हो चुकी है। अब अपने मन को शांत कीजिए और एक पल के लिए स्वयं से पूछिए, यदि आज मुझे किसी भी बात का डर न हो, तो मैं अपने जीवन में सबसे पहले क्या बदलना चाहूंगा? यही प्रश्न आपको आपके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाएगा। जब उत्तर भीतर से आएगा, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, जीवन उन्हीं लोगों के लिए बदलता है जो बदलने का साहस रखते हैं, और ऐसा लगता है कि अब वह साहस धीरे धीरे आपके भीतर जाग रहा है। शायद यही कारण है कि आप आज यहाँ हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, और हो सकता है यही वह क्षण हो जहां से आपकी नई यात्रा वास्तव में शुरू होती है। अब जब आप इस संदेश के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो एक पल के लिए अपने पूरे जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म होता हुआ लगा, लेकिन किसी अनदेखी शक्ति ने आपको फिर से खड़ा कर दिया। कितनी बार आपने हार मानने का सोचा, लेकिन भीतर से किसी आवाज ने कहा, अभी नहीं, अभी तुम्हारी यात्रा बाकी है। शायद उस समय आपको यह केवल संयोग लगा हो, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि हर कठिन मोड़ आपको किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा था। महादेव का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन वह सार्थक अवश्य होता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसे पहले धैर्य, विश्वास और आत्मबल की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आज भी आपके जीवन में कुछ चुनौतियां हैं, तो उन्हें अपनी हार मत मानिए। उन्हें उस तपस्या का हिस्सा समझिए जो आपको पहले से अधिक मजबूत, अधिक जागरूक और अधिक योग्य बना रही है। हर कठिन अनुभव आपकी आत्मा को तराश रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उसमें छिपी सुंदर प्रतिमा को सामने लाता है। याद रखिए, चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होते। कई बार वे धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। पहले हमारी सोच बदलती है, फिर हमारा दृष्टिकोण बदलता है, उसके बाद हमारे निर्णय बदलते हैं, और अंत में पूरी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए आने वाले दिनों में छोटी छोटी सकारात्मक घटनाओं को नजरअंदाज मत कीजिए। कोई नई मुलाकात, कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई पुराना सपना फिर से जीवित होना, या बिना कारण मन में शांति का अनुभव होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
लेकिन इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाइए। अपने विचारों को देखिए, अपने शब्दों को सकारात्मक बनाइए और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखिए। जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं, तब जीवन में ऐसी स्पष्टता आती है जो हर भ्रम को दूर कर देती है। यही वह अवस्था है जहां विश्वास डर से बड़ा हो जाता है और आशा हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेती है। महादेव हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी संघर्ष नहीं होगा। वे यह सिखाते हैं कि संघर्ष के बीच भी स्थिर कैसे रहा जाए। जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध दिखाई दे, तब भी अपने भीतर की ज्योति को बुझने मत दीजिए, क्योंकि वही ज्योति आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसके लिए शायद आपकी आत्मा बहुत पहले से तैयार की जा रही थी। आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और हो सकता है उसकी शुरुआत इसी क्षण से हो रही हो। अगर इस संदेश ने आपके मन को छुआ है, तो इसे केवल सुनकर भूल मत जाइए। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। हर सुबह उठकर महादेव का स्मरण कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे महादेव, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सर्वोत्तम है, और उसे स्वीकार करने का धैर्य भी दीजिए। यह एक छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन जब यह सच्चे मन से की जाती है तो भीतर ऐसी शक्ति जगाती है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। और अंत में, यदि आपको लगता है कि यह संदेश केवल शब्द नहीं था बल्कि आपके हृदय तक पहुंचा है, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता है। हो सकता है किसी का टूटा हुआ मन इन शब्दों से फिर से आशा पा जाए, किसी की रुकी हुई हिम्मत फिर से जाग जाए, क्योंकि ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आपके जीवन में शांति, साहस, सही निर्णय और नई शुरुआत का प्रकाश हमेशा बना रहे। विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्मों को पवित्र रखिए। समय आने पर वही होगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है। हर हर महादेव। ईश्वर और ब्रह्मांड अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके संकेत हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी उसका स्पर्श महसूस होता है, उसी तरह दिव्य शक्ति भी अपने अस्तित्व का एहसास संकेतों, परिस्थितियों और अनुभवों के माध्यम से कराती है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपने बार बार एक जैसी संख्याएं देखी हों, किसी विशेष मंत्र की ओर आपका ध्यान बार बार गया हो, या बिना किसी कारण अचानक महादेव का स्मरण होने लगा हो। बहुत से लोग इन्हें संयोग मानकर भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सजग होता है वह समझ जाता है कि जीवन उसे किसी नई दिशा की ओर बुला रहा है। जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। जब तक सोना आग में नहीं तपता, वह आभूषण नहीं बनता। उसी प्रकार जब तक आत्मा कठिन अनुभवों से नहीं गुजरती, तब तक उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट नहीं होती। वे आपको उस रूप में ढाल रही थीं जिसमें आप अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पहचान सकें। आज पीछे मुड़कर देखिए, जिन घटनाओं ने कभी आपको रुलाया था, उन्हीं घटनाओं ने आपको पहले से अधिक मजबूत, समझदार और धैर्यवान बनाया है। शायद उस समय आपको यह समझ नहीं आया, लेकिन आज सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगा है। महादेव का एक संदेश हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। इसलिए अब अपने डर को अपने भविष्य का निर्णय मत लेने दीजिए। यदि आपका मन बार बार आपको रोकता है, तो अपने विश्वास को उससे बड़ा बनाइए। हर सुबह यह निश्चय कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहूंगा। क्योंकि जब व्यक्ति एक कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाता है, तब दिव्य शक्ति उसके लिए कई नए रास्ते खोल देती है। उस समय घबराइए मत। हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई अदृश्य उद्देश्य छिपा होता है। कई बार जो रास्ता बंद होता दिखाई देता है, वही आपको उस मंजिल तक ले जाता है जहां आपके लिए सबसे बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए हर परिस्थिति को केवल समस्या मत समझिए, उसे एक संकेत की तरह देखिए कि जीवन आपको किसी बेहतर दिशा में ले जाना चाहता है। अब बस एक काम कीजिए, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन महादेव का स्मरण कीजिए। उनसे किसी चमत्कार की प्रार्थना मत कीजिए, केवल इतना कहिए, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पहचानने की बुद्धि दीजिए, सही निर्णय लेने का साहस दीजिए और जो मेरे लिए उचित है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए।